Welcome back to my YouTube channel Learn with me. In today's video we will cover Godfrey Gordon Gustavus Gore explanation in हिंदी. लेकिन शुरू करने से पहले स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. तो चिल्ड्रेन, सो लेट्स स्टार्ट. William Bright Rand's 1823 to 1882 was a British writer. ये जो गॉडफ्रे गॉर्डन गुस्तावस गोर जो पोएम लिखा गया है उसका जो ऑथर थे वो थे विलियम ब्राइट रैंड्स. इनका जन्म था 1823 टू 1882. वॉज अ ब्रिटिश राइटर. ये एक अंग्रेज लेखक थे. ही वॉज बॉर्न इन चेल्सा, वेस्ट लंदन. ये वेस्ट लंदन पश्चिम लंदन के चेल्सा में बॉर्न पैदा हुए थे. ही वॉज द सन ऑफ स्मॉल शॉपकीपर एंड डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन. ये एक गरीब दुकानदार के बेटे थे, तो दैट्स वाई ये इनका एजुकेशन एक्सेस नहीं हुआ. इट वॉज आउट ऑफ द हैबिट ऑफ रीडिंग एट सेकेंड हैंड बुक स्टॉल्स दैट ही गेन नॉलेज. ये क्या किया, अपना नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये सेकेंड हैंड बुक स्टॉल से जाके किताब लेते थे और उसी से उनका नॉलेज को वो बढ़ाते थे. अब ये सेकेंड हैंड बुक स्टॉल्स क्या होता है? सेकेंड हैंड बुक स्टॉल्स मीन्स लोग पहले अपने स्टूडेंट्स नए बुक दुकान से ख़रीद लेते हैं, फिर उसको दुकान में सेल कर देते हैं. जो गरीब बच्चे हैं जो पैसे से ख़रीद नहीं पाते वो हाफ प्राइस में उसको लेके अपना नॉलेज गेन करते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड हैंड बुक स्टॉल्स. ही वॉज रिनाउड एज अ पोएट ऑफ नर्सरी राइम्स. ये जो ऑथर थे ये नर्सरी राइम्स के बहुत बड़े पोएट थे. हिज वर्क वॉज पब्लिश अंडर वेरियस पेन नेम्स सच एज हेनरी हॉलबिच एंड मैथ्यू ब्राउन. ये इनका क्या पेन नेम्स था? हेनरी हॉलबिच एंड मैथ्यू ब्राउन. पेन नेम्स मीन्स जिस नाम से ये अपना पोएम या स्टोरी लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेन नेम्स. Some of his famous poems are Great, White, Beautiful, Wonderful World, Topsy-Turvy World and The Cats of Cats. ये सारे जितने बुक्स का नाम मैंने बताया ये सारे उनका फेमस पोएम्स का बुक था. Now Godfrey Gordon Gustavus Gore is a poem about a boy named Godfrey Gordon Gustavus Gore who has a bad habit of leaving the door open. ये एक ऐसा लड़का की कहानी है जिनका नाम है गॉडफ्रे गॉर्डन गुस्तावस गोर. उसका बहुत एक बैड हैबिट है, ख़राब आदत है कि वो हमेशा दरवाज़ा खुला छोड़ देता है. इट इज़ अ नॉनसेंस पोएम विच इज़ अ फॉर्म ऑफ पोएट्री इन विच इमेजिनरी कैरेक्टर्स आर प्लेस्ड इन फनी एंड स्ट्रेंज सिचुएशन. ये एक नॉनसेंस मीन्स उसमें कुछ सेंस नहीं होती हैं, इस तरीके का एक पोएम होता है. और इसमें काल्पनिक चरित्र कैरेक्टर होती हैं जिसमें क्या होता है, खूब हम लोग इसमें मज़ा भी लेते हैं, फ़नी होती हैं और इसमें एक कई तरह का स्ट्रेंज सिचुएशन भी रहती हैं. यूजुअली ये जो पोएट है, नॉनसेंस पोइट्री हैज़ वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट आर मेड अप आर क्वाइट मीनिंगलेस. इसमें क्या होता है, ये इस तरीके का पोएम में कुछ वर्ड्स जो है इसका मीनिंगलेस होती हैं. लेकिन हाउएवर दिस पोएम इज़ नॉट एंटायरली मीनिंगलेस एंड हैज़ अ मैसेज ऑन मैनर्स. लेकिन ये हमेशा मीनिंगलेस नहीं होती है, इनके पीछे एक मैनर्स की एक खूबसूरत संदेश भी लाते हैं हमारी ज़िंदगी में. सो लेट्स स्टार्ट पोएम. रीड गॉडफ्रे गॉर्डन गुस्तावस गोर. नो डाउट यू हैव हर्ड द नेम बिफोर. वॉज अ बॉय हु नेवर वुड शट अ डोर. आपने गॉडफ्रे गॉर्डन गुस्तावस गोर नाम के एक लड़के का नाम सुना होगा जो ऐसा लड़का था वो कभी दरवाज़ा बंद नहीं करता था. द विंड माइट विसल, द विंड माइट रोर एंड टीथ बी एक्किंग एंड थ्रोट्स बी शोर बट स्टिल ही नेवर वुड शट द डोर. जितना भी हवा तेज चले और हवा की साई साई आवाज़ हो, उसकी गरज भी, हवा की गरज भी सुनाई दे. अच्छा, उस हवा के चलते आपका टीथ का दर्द भी हो, एक्किंग मीन्स दर्द, और थ्रोट्स भी शोर, और जो गला है वो भी सूखने लगे, बट स्टिल ही नेवर वुड शट द डोर. लेकिन तब भी वो
दरवाज़ा बंद नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। हिज फादर वुड बेग, हिज मदर इम्प्लोर। उनके पापा क्या करते हैं, उनसे विनती करते हैं, उनकी माँ विनती करती हैं। गॉडफ्रे गॉर्डन गुस्तावस गोर, वी रियली डू विश यू वुड शट द डोर। उन लोग उनसे विनती करके कहते हैं कि प्लीज़ बेटा दरवाज़ा बंद कर दो, लेकिन वो बेटा सुनेगा नहीं तो नहीं। देयर हैंड्स दे रंग, देयर हेयर दे टोर, बट गॉडफ्रे गॉर्डन गुस्तावस गोर वॉज डीप एज द बॉय आउट एट द नोर। उन लोग इतना मतलब फेडअप हो जाते हैं पेरेंट्स उनके, तो क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़ के मचोड़ देते हैं, उनका बाल नोच देते हैं। मतलब इसलिए नोचोड़ देते हैं कि उन लोग इरिटेट हो जाते हैं, तो इरिटेट होके गुस्सा के उन लोग ऐसे करते हैं उनके साथ। लेकिन वो लड़का जो है इतना ज़िद्दी है कि वो उस बात को कान तक उसको सुना ही नहीं देता, जैसा कि वो डिफ है, डिप जैसा लड़के का एक्टिंग वो करता है कि उसको कुछ सुना ही नहीं दिया। वॉज डीप एज द बॉय आउट एट द नोर। बॉय मतलब बांधना। ये क्या है, एक दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट जो सी के एरिया के में यूज़ होता है। अगर वो उसमें कोई जंप करे, स्विम करे, तो जैसा उसमें कुछ फ्लोट होता है इस तरीके का है। तो वो भी इस तरीके का ही करता था कि मतलब उसको कुछ सुना ही नहीं दे रहा। When he walked forth the fox would roar, Godfrey Gordon Gustavus Gore, why don't you think to shut the door? जब वो आगे बढ़ता तो लोग उसको दहाड़ते हैं, गॉडफ्रे गॉर्डन गुस्तावस गोर को, कि तुम दरवाज़ा बंद करने के बारे में क्यों नहीं सोचते हो। They rigged up a shutter with sail and oar and threatened to pack off Gustavus Gore on a voyage of penance to Singapore. उन लोग क्या कहते हैं कि पाला चप्पू के साथ शटर में हेरा फेरी करते हैं, और क्या करते हैं, गुस्तावस गोर को कहते हैं, धमकी देते हैं कि तुम अगर नहीं दरवाज़ा बंद करोगे तो तुमको सिंगापुर भेज दिया जाएगा। बट ही बेग्ड फॉर मर्सी एंड सेड, लेकिन उसने दया की भीख मांगती है और कहता है, डू नॉट सेंड मी टू सिंगापुर ऑन अ शटर एंड देन आई विल शट द डोर। आप लोग मुझे सिंगापुर मत भेजिए और फिर मैं दरवाज़ा बंद कर देंगे। यू विल सेड हिज पेरेंट्स देन कीप ऑन शोर, बट माइंड यू डू फॉर द प्लेग इज शोर ऑफ अ फेलो दैट नेवर विल शट द डोर, गॉडफ्रे गॉर्डन गुस्तावस गोर। उनके फिर पेरेंट्स कहते हैं कि आप करोगे, तो उसने अपने माता पिता से कहता है तो फिर किनारे पर रहो, लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि प्लेग एक ऐसा व्यक्ति की पीड़ादायक है, प्लेग एक ऐसा बीमार है कि उसमें जो लोग एक बार पीड़ा होती है उसको जो पकड़ लेता है तो वो कभी सही नहीं होता। तो कभी भी दरवाज़ा, उसको भी उन लोग सोचता है कि उनका लड़के के साथ भी जस्ट उसी प्लेग का जैसा ही हुआ होगा, कभी भी वो दरवाज़ा बंद नहीं करेगा। गॉडफ्रे गॉर्डन गुस्तावस गोर। ये रहा कहानी। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग वो क्वेश्चन आंसर अपलोड करेंगे। सो जाते जाते ये कहेंगे कि प्लीज़ सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।